Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Uwaiskani, IBA JESTHM and USE teacher alumni. Today we are going to start our second class for the computer. ठीक है, कंप्यूटर की आज हमारी सेकंड क्लास है एंड द टॉपिक ऑफ आवर क्लास इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. जी, लास्ट टाइम हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है. ठीक है जी, तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ताकि आपको और क्लियर हो. याद है आप लोगों को मैंने बताया था कि जी चाहे आपके पास कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, टैबलेट हो, एटीएम मशीन हो, चाहे आपका जी मिसाइल सिस्टम हो, तो ये सारों के अंदर क्या होता है जी, चाहे आपका कोई जी स्पेस एयरक्राफ्ट हो, उन सब के अंदर क्या होता है जी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम को आज हम बड़ा डीपली पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला. ये भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे. तो सबसे पहले द फर्स्ट टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो है सिंगल यूज़र एंड multi-user operating system. तो a single user can access the computer, for example DOS for PC and Windows 98. तो ये वो सिस्टम है जैसे DOS कमांड लाइन इंटरफेस और Windows 98 ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. तो ये दोनों जो हैं वो सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है. मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई गेम खेल रहे हैं एट द सेम टाइम, तो दो यूज़र जो हैं एट द सेम टाइम एक ही कंप्यूटर के ऊपर जो गेम खेल सकते हैं, तो ये मल्टी यूज़र हो गया. और ऐसे ही इसी तरह ही एक कंप्यूटर को आप लिंक कर सकते हैं दूसरे कंप्यूटर के साथ एट द सेम टाइम द बोथ पर्सन आर यूजिंग द सेम कंप्यूटर. तो इस तरह ये सिंगल और मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम इट अलोज मल्टीपल यूज़र टू एक्सेस, मतलब एक से ज़्यादा अगर लोग एक्सेस करते हैं कंप्यूटर को तो वो मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. इट मैनेज द मेमोरी एंड रिसोर्सेज अमंग द वेरियस यूज़र्स. ये क्या करता है जी, मैनेज करता है मेमोरी को, रिसोर्सेज करता है कि किस यूज़र को कितनी चीज़ देनी है. इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जैसे आपके पास घर के अंदर डीएसएल लगा हुआ होगा ना, तो उसके अंदर एक सेटिंग आती है कि आपको पता होता है कि किस यूज़र को मैंने कितनी स्पीड देनी है, दूसरे यूज़र को मैंने कितनी स्पीड देनी है, तीसरे यूज़र को मैंने कितनी स्पीड देनी है. ये जिन्होंने डीएसएल लगवाया होता है ना, और जो जब शेयरिंग सिस्टम पे काम करते हैं तो फिर शेयरिंग सिस्टम के अंदर इस तरह होता है, अगर जी ये पैसे कम देता है तो इसकी मैं 1 MB कर देता हूँ, और अगर जी ये पैसे ज़्यादा दे रहा है तो इसको मैं 2 MB कर देता हूँ, फिर अगर ये उससे भी ज़्यादा है इसको मैंने 3 MB कर दी. तो इस तरह क्या होता है जी, आप एट द सेम टाइम रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे होते हैं. तो इसका मतलब ये होता है. ठीक है, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया है ताकि आपको समझ में आ सके कि हाउ यू मैनेज द रिसोर्सेज फॉर द वेरियस यूज़र्स. ठीक है, तो सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये खास तौर पे खासियत होती है. एग्जांपल्स क्या हैं जी दोनों की, लिनक्स है और यूनिक्स है. अब पिछली दफ़ा मैंने आपको एक होमवर्क दिया था यूएसबी का फुल फॉर्म, और आज का होमवर्क है कि लिनक्स और यूनिक्स का फुल फॉर्म आपने देखना है. ये टेस्ट के अंदर सवाल आता है. ठीक है जी, लिनक्स और यूनिक्स थोड़ा सा आप भी वर्क करें ताकि आपको भी चीज़ें सीखने का मौका मिले, और इसी तरह ही से असल में यही लर्निंग होगी. ठीक है, मैं भी बता रहा हूँ मगर जितना आप इंटरेस्ट देंगे साथ साथ तो उतना ही आपकी लर्निंग होगी और चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी और इन द एंड आपका फ़ायदा होगा और टेस्ट के अंदर आपको ये चीज़ें याद रहेंगी. उसके बाद ये सेकंड टाइप क्या है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है जी, मीन्स प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड विद मिनिमम इंटरेक्शन. ठीक है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है कि प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटिंग विद मिनिमम इंटरेक्शन. हाउ, हम आगे पढ़ते हैं, हमें और क्लियर हो जाएगा. ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद कंप्यूटर डायरेक्टली. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद कंप्यूटर डायरेक्टली. किस तरह, ईच यूज़र प्रिपेयर्स हिज जॉब एंड सबमिट इट टू द कंप्यूटर ऑपरेटर. देखें, जो हर यूज़र है वो अपनी जो काम है वो करके कहाँ पे जमा करवाएगा, कंप्यूटर ऑपरेटर को. ठीक है, टू सी अप द प्रोसेसिंग जॉब्स, जो क्या करेगा, प्रोसेसिंग जॉब्स को देखेगा विद सिमिलर नीड्स एंड बैटेड प्रोसेसिंग सिस्टम. और क्या करेगा जी, उसके हिसाब के साथ उसको बात करेगा, उसको प्रोसेस करेगा सिस्टम को. द इडल टाइम फॉर बैच सिस्टम इज़ वेरी लेस. ठीक है, इडल टाइम जो होता है ना किसका, बैच सिस्टम का, वो बहुत ही कम होता है. आगे इसकी पिक्चर है, आपको क्लियर होगा जी क्या होता है बैच सिस्टम. तो कुछ इस तरह होता है. देखें, यूज़र्स हैं. ठीक है, ये अभी जो हमने पढ़ा था, उन्होंने अपनी जॉब्स पूरी की, कंप्यूटर ऑपरेटर को दिया. अब कंप्यूटर ऑपरेटर क्या करेगा, वो बैच को देगा. ठीक है, बैच जो क्या करेगा वो सीधा जो है ना कनेक्ट करेगा कंप्यूटर के साथ. तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये रहा, वो करेगा बैच को और बैच जो है कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेगा. तो ये होता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. सिंपल सी बात है, बीच में बैचेस आ जाते हैं बस.
अच्छा जी, अब आगे देखते हैं हम जी। हमारे पास यहाँ पे जी क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, एट द सेम टाइम देखें जी, बीच में आपके पास सीपीयू है और बहुत सारे यूज़र एट द सेम टाइम उसके साथ कनेक्टेड, तो ये है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एट द सेम टाइम ऑल द यूजर्स आर प्रेजेंट and connected to one computer and sharing multiple files at the same time, ठीक है। he can send to a file to user number 4 or user number 5 will be able to send the file to user number 3 and user number 1 is able to send the file to user number 2, user number 3, user number 4, user number 5। तो ये क्या है, इस तरह एट द सेम टाइम आपके पास टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इट अलाउज मल्टीपल यूज़र टू शेयर रिसोर्सेज। मिसाल के तौर पे आपने कंप्यूटर के ऊपर माई नेटवर्क प्लेस के ऊपर आपने कोई फोल्डर बना दिया, मिसाल के तौर पे जी फाइल्स का फोल्डर बना दिया और आपने कहा कि जी ये शेयर करना है मैंने सारे कंप्यूटर के साथ, तो वहाँ पे आपने उसका एक पासवर्ड देना है और पासवर्ड दे देना है। तो आप जैसे ही वो यूज़र 1 ने ये मिसाल के तौर पर फाइल बनाया और उसने कंप्यूटर में रख दिया और अब जी यूज़र नंबर 4 ने उसको एक्सेस करना है, तो उसको पासवर्ड का पता होगा तो वो आसानी से वो फाइल को एक्सेस कर लेगा। तो इस तरह आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। द टाइम दैट ईच टास्क गेट्स टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड क्वांटम। मतलब जो ईच टास्क जो टाइम लेता है उसे हम क्वांटम कहते हैं, ठीक है जी। तो होपफुली जी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्लियर हो रहा होगा। अब जी बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये क्या होता है, टाइम बाउंड ऑपरेटिंग सिस्टम विद फिक्स्ड लिमिट। टाइम बाउंड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर जो लो लिमिट होती है बहुत, ठीक है जी। इफ़ नॉट डन इन फिक्स टाइम इट विल फेल। अगर वो फिक्स टाइम में नहीं किया जाता तो वो क्या होता है, फेल हो जाता है। फिक्स टाइम कुछ मतलब एक पर्टिकुलर आपने टाइम दिया होता है कि ये टास्क 2 मिनट में या 3 मिनट में एनी हाउ कंप्लीट होना ही होना है। तो जी 2 पार्ट्स होते हैं कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के नंबर 1 है हार्ड रियल टाइम सिस्टम, दूसरा है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। अब इसको 1 बाय 1 करके पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। तो जो हार्ड रियल टाइम सिस्टम होता है वो क्या होता है, मिसाल के तौर पे आपने ये देखा है कि जी दुनिया के अंदर आज तक कितने न्यूक्लियर ब्लास्ट हुए हैं। एक हुआ था हिरोशिमा पे और दूसरा हुआ था नागासाकी पे। कब हुआ था, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। थोड़ी जीके से आपको इसको जो है ना मैं ज़रा रिलेट करके बताऊं ताकि आप थोड़े से इसको इंटरेस्ट के साथ आपके जहन में ये बात बैठ जाए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। हिरोशिमा और नागासाकी पे तो जी जापान के ऊपर बम गिराए थे किसने, यूएसए ने। इस तरफ यूएस था और इस तरफ था जी जापान। अब बम गिराए तो मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि वो जो मिज़ाइल जा रहा था उसके अंदर कोई पायलट था? वो मिज़ाइल जाके चाइना क्यों नहीं फटा? वो मिज़ाइल जाके वियतनाम क्यों नहीं फटा? वो मिज़ाइल जाके मलेशिया नहीं गया, वो सिंगापुर नहीं गया, वो जाके जापान पे क्यों फटा? अच्छा नॉर्थ कोरिया पे नहीं फटा या ताइवान पे नहीं लगा, तो क्या है ये? और उसके अंदर कोई पायलट भी नहीं था, तो क्या था? उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको बताया गया था कि आपका टारगेट क्या है। योर टारगेट इज़ हिरोशिमा और नागासाकी। तो लिटिल बॉय और फैट बॉय ने जाके वहाँ पे अपने टारगेट के ऊपर ब्लास्ट किया था। तो उसको सारा ऑपरेट कौन कर रहा था? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन सी टाइप? हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर हुई बात जी? ये यूज़ होता है जी फॉर क्रिटिकल टास्क। शॉर्टेस्ट डिले इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, डिले बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं किया जाता, ठीक है, हार्ड रियल टाइम सिस्टम के अंदर। और सिस्टम शुड मीट ऑन टाइम। जो सिस्टम है ना वो टाइम के ऊपर लाजमी तौर पे होना चाहिए। जैसे मिसाइल सिस्टम है, एयर ट्रैफिक सिस्टम है, जैसे आपके जो जी जहाज़ हैं एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, F-16 जा रहा है जी जंग के दौरान, या वैसे ही PIA का जहाज़ उड़ा है, एयर एशिया का जहाज़ उड़ा है, या अरब एमरेट्स उड़ा है, तो वो सारे क्या हैं, वो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। ये है एयर ट्रैफिक सिस्टम। अब हम पढ़ते हैं जी सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम, लेस स्ट्रिक्ट टू टाइम। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ना, पहले एक पॉइंट पढ़ लें, उसके बाद मैं इसकी ऐसी एग्जांपल दूंगा कि आपके साथ वो एक्सपीरियंस हुआ होगा और आपको कभी ये भूलेगा भी नहीं। फिर डेडलाइन मीटिंग इज़ नॉट कंपलसरी। डेडलाइन मीटिंग इज़ नॉट कंपलसरी। हाउ? आप गए जी एक ATM मशीन के अंदर, आपने जी डाला अपना
एटीएम कार्ड अंदर, और एटीएम कार्ड में आपने लिखा जी 20,000 रुपया मुझे जी विथड्रॉ करना है, तो आपने विथड्रॉ के लिए 20,000 कर दिया। अब आपका एटीएम अंदर ही रह गया, वो भी बाहर नहीं निकला, 20,000 भी कट गया, और जी आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज आता है कि यू हैव सक्सेसफुली विथड्रॉल द 20,000। तो ना आपके पास पैसे आए ना आपके पास एटीएम आया। ये क्या हो गया जी? ये तो मसला हो गया ना। तो इस तरह के जो काम होते हैं ना वो सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं। इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ कि आपको बहुत जल्दी थी, आप गए एटीएम मशीन के अंदर और आपने एटीएम डाल दिया और जी आपने लगा दिया कि जी मुझे 20,000 चाहिए। तो अब आपने जो आपकी प्रोसेसिंग हो रही है वो इतनी लंबी प्रोसेसिंग हो रही है कि आप खड़े खड़े थक चुके हैं, गर्मी है, मगर जो एटीएम है वो अभी तक पैसे ही नहीं निकाल रहा। या काफ़ी दफ़ा इस तरह होता है कि आपने एटीएम कार्ड डालते हैं तो वो एटीएम कार्ड जो है वो एटीएम उठाने में ही 2-3 मिनट लगा देता है, काफ़ी दफ़ा तो मिनट में ही उठा लेता है। तो असल में ये होता है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम कि जिसके अंदर आपकी जो डेडलाइन है वो कंपलसरी नहीं होती, जल्दी भी हो सकती है, लेट भी हो सकती है। और इसी तरह ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम काफ़ी दफ़ा ऑनलाइन करनी हो तो फिर जो बिजनेस मैन हैं उनको पता है कि जी कितनी उनको प्रॉब्लम होती है। इसी तरह ही एयरलाइन टिकट रिजर्वेशंस, आप डाइवो की टिकट ऑनलाइन करवा सकते हैं, आप जो ट्रेन हैं उनकी टिकट ऑनलाइन करवा सकते हैं। तो वो काफ़ी दफ़ा तो बहुत जल्दी हो जाती हैं मगर काफ़ी दफ़ा आपके सब्र का इम्तिहान ले रही होती हैं। सो जी ये था आज का क्लास। होपफुली जी आपको पसंद आया होगा। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।